आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर, जो है कि क्या यूएस एक मेजर वॉर की प्रिपरेशन कर रहा है। बिकॉज रीसेंट डेवलपमेंट देखकर लग रहा है कि ग्लोबल लेवल पर कुछ बड़ा होने वाला है। अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखें तो यूएस गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज जैसे जनरल मोटर्स और फोर्ड से कांटेक्ट किया है, ये चेक करने के लिए कि क्या वो अपनी प्रोडक्शन को वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पॉइंट समझना जरूरी है, बिकॉज ये कोई नया मॉडल नहीं है। एज वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर भी यूएस ने एग्जैक्टली यही स्ट्रैटेजी यूज की थी, जब कार कंपनीज ने टैंक्स, एयरक्राफ्ट इंजन और एम्यूनिशन बनाना स्टार्ट कर दिया था। मतलब जब भी यूएस को लार्ज स्केल वॉर का सिग्नल मिलता है, वो अपनी पूरी इकोनॉमी को वॉर मोड में शिफ्ट कर देता है। अब सवाल ये है कि ये अभी ही क्यों हो रहा है। यूएस ने ऑलरेडी यूक्रेन को काफी वेपन सप्लाई किए हैं और ईरान के अगेंस्ट भी मिलिट्री रिसोर्सेज यूज किए हैं। इस वजह से उनका वेपन स्टॉक काफी कम हो चुका है। लेकिन सिर्फ स्टॉक रिफिल नहीं, इतना बड़ा स्केल इंडिकेट करता है कि फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन हो रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट और भी सीरियस है, बिकॉज यूएस ने अपने मिलिट्री ड्राफ्ट सिस्टम में चेंजेस किए हैं, जिसका मतलब है कि जरूरत पड़ने पर सिविलियंस को भी आर्मी में बुलाया जा सकता है। और ये सिर्फ यूएस तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि कई वेस्टर्न कंट्रीज भी सिमिलर प्रिपरेशन कर रही हैं। अब यूरोप की तरफ देखें तो यूके ने अपना डिफेंस बजट 2% से बढ़ाकर लगभग 3.5% जीडीपी तक ले जा रहा है, और यूरोपियन यूनियन ने अपना डिफेंस स्पेंडिंग लगभग 60% इंक्रीज कर दिया है। ये क्लियरली शो करता है कि लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट के लिए प्रिपरेशन हो रही है। ऑल्सो अब ग्लोबल टेंशन भी रैपिडली इंक्रीज हो रही है। इसराइल ने वॉर के लिए रेडी रहने की वार्निंग दी है, और रशिया का कहना है कि यूएस ईरान टॉक सिर्फ टाइम बाइंग स्ट्रेटेजी है, यानी डिप्लोमेसी के साथ साथ ग्राउंड पर भी प्रिपरेशन चल रही है। अब आगे की एक पॉसिबिलिटी ये है कि पीस टॉक्स टेम्परेली सक्सेसफुल हो जाए और कॉन्फ्लिक्ट डिले हो जाए। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर टॉक्स फेल होती है तो यूएस डायरेक्ट ग्राउंड इन्वेजन कर सकता है, जो कि एक मैसिव वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि यूएस अपनी मिलिट्री और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है, यूरोप भी लार्ज स्केल प्रिपरेशन कर रहा है, और ग्लोबल टेंशन पीक पर है। वॉर कंफर्म नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन क्लियरली विजिबल है। आप क्या सोचते हो इस बारे में? क्या ये सिर्फ डेटरेंस है या एक्चुअल वॉर की तैयारी? कमेंट करके जरूर बताएं।